दुनिया में जहाँ भी प्रॉब्लम है, जो भी मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ नफरतें पैदा हो रही हैं, तो उन सब के पीछे जो मेजर वजह है ये दो मुल्क हैं, ये रशिया और ये अमेरिका। ये कभी नहीं चाहते कि दुनिया में सुकून आए। अगर सुकून आएगा तो इनके जो ये हथियार हैं इनको कौन ख़रीदेगा आपस में? पाकिस्तान, इंडिया या बाकी जो मुल्क भी हैं, सब के पीछे वजह यही है। इस वीडियो में हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के बारे में पढ़ेंगे। ये नाटो क्या है, इसकी कितनी ताकत है, इसे कितने मेंबर हैं, इसे क्यों बनाया गया और इनसे पंगा लेने वाले का हाल क्या होता है, ये सब बताऊंगा। इस टॉपिक से रिलेटेड तमाम MCQs जो हैं, क्विज़ हैं, वो आपको मिल जाएंगे। जो बच्चे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरे WhatsApp नंबर पर रब्ता करके मुझसे इसका लिंक ले सकते हैं। सबसे पहले हम नाटो के कुछ अहम पॉइंट हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे और इसकी ताकत के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये जो है एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है। देखिए, अलायंस क्या होता है? अलायंस का मतलब है आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेना, एक तंजीम बना लेना, एक गठजोड़ हो गया, एक समझ लें, ठीक है, संगठन हो गया हिंदी में कहा जाए तो। अब ये जो है एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है। इससे पहले जितने भी अलायंस हमने पढ़े हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या और भी तंजीमें हमने पढ़ी हैं, वो मिलिट्री नहीं है। मिलिट्री का मतलब ये होता है कि ये एक दूसरे के साथ फौजी ताकत रखते हैं, एक दूसरे के साथ फौजी इमदाद करते हैं। मतलब लड़ाई जंग हो जाए तो ये सब आपस में मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। इसलिए ये क्या है, एक पॉलिटिकल भी। और पॉलिटिकल का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी मामले को वीटो करना हो तो वो एक पॉलिटिकल पावर में आ जाता है। इसी तरह से मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये एक क्या बात रखनी है कि ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है। उसके बाद इसको जो है ना 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ना वहाँ पे इसके साइन हुए थे। ये जो मुआहदा हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, यानी कि इसको बनाया गया, फाउंडेड हुई है। इसके अब तक जो है टोटल 30 कंट्रीज़ हैं। एक और मुल्क इसका हिस्सा बनना चाहता था और उसका क्या हाल हुआ उसको बताता हूँ वीडियो के लास्ट में। अभी तक इससे कितने हैं, 30 कंट्री हैं। उसके बाद हेडक्वार्टर इसका ब्रसल्स, जो कि बेल्जियम का कैपिटल सिटी है, वहाँ पर मौजूद है। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब जिसमें ये काम करते हैं, इसकी जो दफ्तरी लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश और फ्रेंच है। इसी तरह से इसका सेक्रेटरी जनरल अभी जो चल रहा है, 2014 से अपॉइंट हुआ था और अभी तक ये है। ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो लेट देखते हैं तो इसको गूगल पर सर्च कर लेना। अभी जो चल रहा है, आज की बात कर रहा हूँ, वो है मिनिस्टर जेंस स्टोल्टनबर्ग, ठीक है। तो ये इसका अभी का सेक्रेटरी जनरल है और ये चेंज होते रहते हैं। अब आ जाए थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में कि इसे क्यों बनाया गया, इसे किन किन ममालिक ने बनाया। इसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो ज़रा देख लें। इसके फाउंडिंग मेंबर का मतलब है कि जिन्होंने पहले इसको बनाया, पहले जो थे ना तकरीबन 12 कंट्री थे, उन्होंने इसको बनाया था। इसके बाद फिर इसकी तादाद बढ़ती गई, अब तक 30 हो गई है। इसके जो फाउंडिंग मेंबर है वो कौन है? बेल्जियम, कनाडा और डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, द नेदरलैंड, पुर्तगाल, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। और ये इसका समझा सबसे बड़ा सरबराह जो है उसके यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी कि USA को समझा जाएगा, क्योंकि इसने ये है ना इसी की पुरजोर फरमाइश के ऊपर ये सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं और ये अलायंस बना पॉलिटिकल इसका। इसके फाउंडिंग मेंबर तो 12 हैं, और लेकिन अब तक 30 कौन कौन से यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। अल्बानिया, बेल्जियम, स्पेन, तुर्किया। अब नाम इसका चेंज हो गया तुर्की का, ठीक है, टर्की से कहते हैं, लेकिन अब इसका नाम क्या होगा, चेंज हो गया, तुर्किया हो गया। इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, नॉर्वे, पोलैंड, बुल्गारिया, आइसलैंड, इटली, ये सारे मुल्क यहाँ पे लिखे हुए हैं। कनाडा है, रशिया है, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, सब यहाँ पर मौजूद हैं। आप इनको याद कर सकते हैं। जो मेन चीज़ें याद रखनी है कि इसके फाउंडिंग मेंबर कौन से थे और ये कब बनाएगी। इसी तरह से इसकी जो पावर है वो क्या है, किस तरह का अलायंस। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि इसे आखिर क्यों बनाया गया, ऐसी क्या वजह आई कि इस तरह का इत्तेहाद बनाना पड़ा। देखिए, जो दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई है उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गई, और उस वक्त जो है सबसे बड़ी ताकतें थी, बड़े पावरफुल मुल्क कह लीजिए, वो कौन से थे? एक तो था USSR, दूसरा था USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। USSR यानी कि मौजूदा रशिया, उस वक्त ये मौजूदा नहीं था, इसमें काफ़ी ममालिक शामिल थे, जिसे हम सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं। ये एक पूरा समझ लें कि गठजोड़ था ममालिक का। उस वक्त ये दोनों चाहते थे कि हम दुनिया पर राज करें, और आज तक भी चाहते हैं कि मैं सुपर पावर हूँ। उस वक्त रशिया ज़्यादा पावरफुल था, अमेरिका नहीं था, और आज के दौर में अमेरिका पावरफुल है उसकी निस्बत, और रशिया उससे थोड़ा सा पीछे है। लेकिन आज तक भी ये चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया पर राज करें, पूरी दुनिया हमारे कंट्रोल में हो, तमाम ममालिक हमारे कहने माने। इसीलिए इन्होंने अपना अलायंसेस बनाना शुरू कर दिए। उस वक्त रशिया ने भी ये काम शुरू कर रखा था और अमेरिका ने भी ये काम शुरू किया। अमेरिका ने क्या किया, अपने आप को मजबूत करने के लिए, ख़ुद को मजबूत करने के लिए, रशिया से बचने के लिए और बाकी ममालिक को उसके असर में जाने से रोकने के लिए, तो क्या किया
उसने डिसाइड किया कि हम कम्युनिज़म को रोकें। कम्युनिज़म का मतलब क्या है, जो ये रशिया वाले हैं, इधर क्या होती है कम्युनिज़म है, चाइनीज़ में भी कम्युनिज़म है, और ये डेमोक्रेटिक ममालिक हैं। तो कम्युनिस्ट को रोकने के लिए उसने कहा कि इसका असर ना बढ़े, ये मज़ीद पावरफुल ना हो, इसके साथ मज़ीद ममालिक ना जाएं, तो उसने बनाया अपना नाटो को बनाया, जो कि एक मिलिट्री अलाइंस था। इसके अलावा और भी बनाए हैं, सीटो, सेंटो, वो उसके बारे में अगली वीडियो में बताऊँगा। तो इस तरह का एक उन्होंने क्या किया, गठजोड़ बनाया, और यहाँ पर जो USSR था ये भी अपने ममालिक को शामिल कर रहा था, और साथ में फिर अमेरिका ने भी ये काम शुरू किया। अब देखें कितना ज़्यादा चालाक है अमेरिका कि रशिया के साथ जो है ना, उसने रशिया को साथ लड़ने के लिए क्या किया उसने, इसके साथ में जो भी ममालिक है सबको अपने में शामिल कर लिया। देखें ये सारे जो आपको ब्लू वाले नज़र आ रहे हैं, ये सारे नाटो के मेंबर हैं। ये स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, ग्रीक, तुर्की, रोमानिया, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, ये नॉर्वे, ये सब के सब जो है किसके मेंबर हैं, नाटो के मेंबर हैं। अब ये नाटो जो है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है, इसके साथ पंगा लेना ज़िंदगी की आखिरी भूल होगी। जो भी मुल्क इन ममालिक में से किसी के साथ पंगा लेगा तो वो समझ लें कि उसको अपनी मौत याद आई हुई है, और वो चाहता है कि मेरी तबाही हो, ठीक है। क्योंकि ये जो ममालिक हैं, इसकी एक शिक है जो कि बड़ी ख़तरनाक है, आर्टिकल जिसे हम कहते हैं। इसका जो आर्टिकल 5 है बड़ा ही ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक कैसे है, ये देखिए आर्टिकल 5 नाटो का, वो क्या कह रहा है। आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है, एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन और मोर ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका शैल बी कंसिडर्ड एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल। इसका मतलब है कि अगर किसी भी हमारे मेंबर पर अटैक किया, यूरोप में हो या नॉर्थ अमेरिका में हो, तो वो अटैक तमाम ममालिक पर अटैक समझा जाएगा। अब ये पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये ख़तरनाक है। मिसाल के तौर पर ये रशिया अटैक करता है इस नॉर्वे पर, तो फिर इसके बदले में क्या होगा, इस आर्टिकल के तहत तमाम जो इसके मेंबर हैं वो इसके साथ हालत जंग में होंगे और इसे जंग कर पाएंगे। फिर क्या होगा, बदले में सब के सब इस पर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। ये यहाँ से अटैक करेगा, जर्मनी यहाँ से करेगा, पोलैंड, फ्रांस, सब के सब यहाँ पर घुस जाएंगे इसके अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर जो रूस का है वो हाल क्या होने वाला है। इसलिए रशिया क्या करता है, इनके साथ पंगेबाजी नहीं करता है, क्योंकि किसी एक पर अटैक किया तो अमेरिका समेत सब के सब इस पर टूट पड़ेंगे और इसका बड़ा काम ख़राब होगा। अब देखें ना, ये भाई साहब मौजूद है यहाँ पर, यूक्रेन के सदर हैं, शायद प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मैं नाटो का 31वां मेंबर बनूंगा। ये देख रहे हैं, ये कहता कि मैं, क्योंकि 30 तो अब तक बन चुके थे, इसने कहा मैं 31वां मेंबर बनूंगा नाटो का, इस यूक्रेनी सदर ने कहा। फिर इधर बैठा हुआ था हमारा ये भाई साहब देख रहे हैं, रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। उसने कहा कि अच्छा रुक, तेरे को बताता हूँ। इसने क्या किया, यहाँ से सिर्फ हमला कर दिया इस पर, यूक्रेन पर। क्यों कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी 30 ममालिक जो है ना इसके पीछे पड़े हुए हैं रशिया के साथ, और ये भी इसके शर्त के साथ लगता है यूक्रेनी। इसने कहा अगर तू भी इसका मेंबर बन जाएगा तो जाहिर सी बात है एक और प्रॉब्लम पड़ी जाएगी। इसने क्या किया, मेंबर बनने से पहले ही उसने इस पर अटैक कर दिया, क्योंकि ये बाद में तो अटैक कर ही नहीं सकता, इसलिए इसने इसको सबक सिखाने के लिए यूक्रेन में घुस गया और अभी तक भी मौजूद है। तो इसी तरह से रशिया कभी नहीं चाहता कि नाटो के मेंबर मज़ीद बढ़ें, क्योंकि अगर बढ़ेंगे तो इसके लिए मज़ीद ख़तरा होता जाएगा और अमेरिका ऊपर चढ़ता आएगा, ठीक है। इसीलिए नाटो एक ताकतवर तंजीम मानी जाती है, क्योंकि ये एक मिलिट्री अलायंस है और पॉलिटिकल अलायंस है, और इसमें आम ममालिक शामिल नहीं है, कोई गरीब ममालिक इसमें नहीं है। इसमें अमीर ममालिक शामिल हैं, जिसमें UK है, यूनाइटेड स्टेट है, टर्की है, इसी तरह से पोलैंड है। सब के सब ये अच्छे खासे इकॉनमी वाले ममालिक है, कोई आम ममालिक इसमें शामिल नहीं है। तो ये था हमारा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।